कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, लेकिन एक बाप के लिए वो उसकी पूरी दुनिया होती हैं। एक छोटे से गांव में रहता था रामप्रसाद, एक साधारण किसान, और उसकी दुनिया थी उसकी छोटी सी बेटी चंदा। चंदा की मां का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। तब से रामप्रसाद ही मां भी था और बाप भी। बाबूजी, बाबूजी, देखो मैं गिर गई। अरे मेरी शेरनी, गिरती नहीं है, उड़ना सीख रही है। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन होठों पर मुस्कान। जिसे खुद दर्द का मतलब समझ नहीं आता, वो बाप अपनी बेटी की हर तकलीफ पहचान जाता है। रामप्रसाद दिन रात मेहनत करता, खेत में पसीना बहाता, ताकि उसकी बेटी पढ़ लिख सके। एक दिन, बाबूजी, सबके पास नया बैग है, मेरा पुराना हो गया है। रामप्रसाद के पास पैसे नहीं थे, लेकिन अगले दिन, ये लो मेरी बिटिया का नया बैग। बाबूजी, आप सबसे अच्छे हो। लेकिन उस रात रामप्रसाद खुद भूखा सोया था। बाप वो होता है जो अपनी भूख छुपाकर बेटी की ख्वाहिशें पूरी करता है। समय बीतता गया, चंदा बड़ी हो गई, पढ़ाई में बहुत तेज। बाबूजी, मेरा शहर के कॉलेज में एडमिशन हो गया। रामप्रसाद खुश था, लेकिन अंदर से टूट गया। जा बिटिया, उड़ जा, तेरे पंख काटने के लिए नहीं है। बेटी जब घर से दूर जाती है, बाप का दिल वहीं कहीं रह जाता है। शहर जाकर चंदा बदलने लगी, फोन कम, बातें कम। एक दिन, बिटिया कैसी है? बाबूजी, अभी बिजी हूं, बाद में बात करती हूं। कॉल कट। रामप्रसाद फोन को देखता रह गया। जिस उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही उंगली छूटने लगी थी। अब घर सूना था। दीवारें भी पूछती थीं कि चंदा कब आएगी। रामप्रसाद हर रोज उसकी पुरानी तस्वीर देखता। तू तो कहती थी कभी छोड़कर नहीं जाएगी। जिस घर में बेटी की हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा भी रोता है। एक दिन रामप्रसाद को पता चला कि चंदा शहर में किसी लड़के से प्यार करती है। उसने कभी बताया नहीं। दिल टूट गया। लेकिन अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूं। बाप की मोहब्बत स्वार्थ नहीं होती, वो सिर्फ बेटी की खुशी देखती है। चंदा की शादी तय हो गई। रामप्रसाद ने सब कुछ बेच दिया, खेत, जमीन, सब। बाबूजी, इतना सब क्यों कर रहे हो? तो खुश रहे, बस यही मेरी दौलत है। जिसने जिंदगी भर जोड़ा था, वो एक दिन बेटी के नाम कर दिया। शादी का दिन। बाबूजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। बेटियां रोने के लिए नहीं, घर बसाने के लिए होती हैं। चंदा चली जाती है, रामप्रसाद वहीं खड़ा रह जाता है। बेटी की विदाई में सब रोते हैं, लेकिन बाप अंदर से मर जाता है। कुछ साल बाद रामप्रसाद बीमार पड़ गया। चंदा को खबर मिली, वो दौड़ती हुई आई। बाबूजी, माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई। तू खुश है ना बिटिया? बस यही काफी है। बाप कभी शिकायत नहीं करता, वो आखिरी सांस तक सिर्फ दुआ करता है। रामप्रसाद ने चंदा का हाथ पकड़ा। तू मेरी छोटी सी दुनिया थी, है और रहेगी। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। बेटियां भले ही पराई हो जाती हैं, लेकिन एक बाप का प्यार कभी पराया नहीं होता। अगर जिंदगी में कभी वक्त मिले तो अपने बाप से पूछ लेना कि आपने मेरे लिए क्या क्या छोड़ा है। जवाब सुनकर आंखें खुद ब खुद नम हो जाएंगी।